आज हम के मैप पढ़ेंगे 4 वेरिएबल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपका कितने वेरिएबल का है ये पता करना होगा इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसको लिख लिया। पहले नंबर ये पता करेंगे कि ये फंक्शन किसका है, एसओपी का है कि पीओएस का है। इससे आप पहचान करेंगे आपका समेशन यम, यानी कि यम मतलब इस मीन टर्म होता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज एसओपी फॉर्म। और उसके बाद आपको पता करना होगा कि कितने वेरिएबल का है। तो वेरिएबल आपका ये संख्या से काउंट करना होगा। देखिए आपका ये 14 तक आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि n इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू आपकी 4। कैसे पता चल रहा है, ए बी सी डी, यानी कि n बराबर 4। तो ब्लॉक की संख्या क्या होगी के मैप में, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है। तो आप n बराबर ये रखेंगे तो 16 ब्लॉक बनेगा के मैप में, जैसा ये के मैप ये दिखाया गया है। ठीक है, ये सारी वैल्यू को हम उठा के इसमें रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं हम वैल्यू को। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 1 2 3, एक एक वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुटअप करते जा रहे हैं। 5 7 8 9 11 14। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना होता है, यानी कि ये बड़े से एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसमें पेयर बना के हम करेंगे। तो आपका पेयर बनाने का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 4 का होता है, 8 का होता है, 16 का होता है, यानी कि ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सबसे मैक्सिमम जो पेयर बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक बड़ा सा बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ये वाला यूज़ किए। इसके बाद आपका फिर यहाँ पे देखिए फिर बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है, नाम भी हम देते जाएं, पी क्यू। ठीक, इसके बाद नीचे देखा जाए, नीचे में भी देखिए आपका यहाँ पे 2 बन रहा है, इसको कर दे रहे हैं हम आर। इसके बाद आपका देखिए ये सिंगल बचा हुआ है। सिंगल है तो अगर ये मैप है तो इसको मैप को अगर फोल्ड करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिल जाएंगे। तो यानी कि आपका ये इसके साथ आपका पेयर हो सकता है। ये किसी के साथ पेयर नहीं होगा तो इसको सिंगल ही बनाएंगे। ठीक है, इसका भी नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर, इसका नाम दे दे रहे हैं हम यस, और इसका नाम दे दे रहे हैं टी। जैसे ही इसमें लिखा गया है, एसओपी में सभी प्लस करते हैं, यानी कि पी क्यू आर यस टी, यानी सभी को प्लस करते हैं। तो ये कैसे आता है, तो इसको सॉल्व करना है इस सारी वैल्यू को। ठीक है, तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करनी है। देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी वैल्यू, ये जो सबसे बड़ा वाला एरिया है, ये बड़ा वाला एरिया को हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, तो बस इसी घेरे वाले एरिया को ही देखना है। तो एक बार इधर चलेंगे, फिर अपर साइड में चलेंगे, यानी कि ये इधर चलेंगे तो आपकी वैल्यू ए बार बी बार होगी, ऊपर वाली वैल्यू कट के 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कैसे, ए बार बी बार यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ए बार बी बार। ठीक है, फिर मैप में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पी की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, पी की वैल्यू हो गई। अब क्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। क्यू की वैल्यू आपकी ये है, तो ये यानी कि इस चार को देखेंगे हम। ठीक है ना, तो आपका 2 इधर, यानी कि इसमें जो कॉमन होगा, यानी कि कॉमन होने का मतलब हो गया इसमें ए बार कॉमन है। ठीक है, फिर ऐसे ही ऊपर जाएंगे, इसमें कॉमन क्या होगा, डी। ठीक है, यानी कि सी बार प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो कॉमन होगा इसमें आपका डी हो जाएगा, सी बार प्लस सी बराबर 1 होता है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला ए बार और ऊपर से मिला डी। यहाँ देखा जाए ए बार डी। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। पी की वैल्यू कैसे निकालना होता है, ये पी में आपको देखना होगा, बस पी वाले एरिया को देखेंगे। ठीक है, तो ये पी वाले एरिया को, ऊपर वाली वैल्यू, आप ऊपर जाएंगे एक बार बगल में जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाने पे आपकी वैल्यू सारी 1 हो जाती है। इधर वाली वैल्यू आपकी ए बार बी बार। ठीक है, ये पी की वैल्यू हो गई। अब क्यू की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू ये है। ठीक है, तो एक बार इधर चलेंगे, एक बार ऊपर चलेंगे। तो इधर आपका कॉमन क्या है, ए बार, यहाँ प्लस लिखेंगे ए बार, ऊपर चलेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, डी। ठीक है, यानी कि इधर चलेंगे तो कैसे आ रहा है ये वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर निकालेंगे और बी बार प्लस बी बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर वाला भी है।
ठीक है, यानी कि आपकी क्यू की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ आर, तो आर की वैल्यू ढूंढेंगे, ये आर की है, ठीक है ना। तो आर को आपको एक बार इधर चलेंगे, एक बार सीधे ऊपर, ठीक है। तो इधर चलेंगे तो आपकी वैल्यू ए प्लस लिखेंगे ए बी बार, ठीक है, ए बी बार। अब जैसे ही ऊपर चलेंगे, इसमें जो कॉमन होगा उसको लिखा लेंगे, तो ऊपर कॉमन में आपका डी निकल रहा है, जैसे अभी बताए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी तीन वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगला वैल्यू आपकी है आर के बाद है यस, तो यस को ढूंढा जाए, कहाँ पर है यस, आपकी यहाँ लिखा हुआ है यस, यानी कि ये और ऊपर, ठीक है। तो ऊपर चलेंगे हम दोनों को, यानी कि दोनों ऊपर चलेंगे तो सी बार डी बार कॉमन होगा, ठीक। अब इधर भी चलना होगा, तो यानी कि ये दोनों में चलेंगे, इस दोनों को लिख चलेंगे, तो आपका ये और ये, यानी कि इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो बी बार कॉमन होगा, ए बार प्लस ए आपका कट के वन हो जाएगा, तो यानी कि इसमें आ जाएगा बी बार, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट बचा क्या, यस कर लिए, टी बचा, टी में आपका कोई पेयर नहीं बना तो सिंगल है, तो आपको एक बार इधर ए बी लिखना होगा, ए बी जस्ट ऊपर जाएंगे सी डी बार, यानी कि ये पूरी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए इस तरह से इक्वेशन को लिखा गया है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द मिनिमाइज्ड फंक्शन, यानी कि जो अभी आंसर आया है के मैप के द्वारा, इस के मैप के द्वारा जो आंसर आया है ये आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन है। एंड इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लॉजिक गेट बनाइए, यानी कि जो मिनिमाइज्ड फंक्शन है उससे आप लॉजिक गेट बनाना होगा, ठीक है। तो हम लॉजिक गेट पे चलेंगे, लॉजिक गेट का कुछ हम पार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपको देख करके लॉजिक गेट बनाना होगा, ठीक है। तो यानी कि ए बार बी बार, ठीक है, ए बार का मतलब हो गया आपका नॉट गेट, बी बार का मतलब हो गया नॉट गेट, यानी कि आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया है, देखिए पहले से बना हुआ ये ए लाइन है, यहाँ पे नॉट गेट दे के हम ए बार बना दिए, ऐसे ही आपका बी बार में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए बार बी बार लेना होगा, यानी कि ए बार सीधी लाइन, बी बार ये सीधी लाइन, ठीक है। यानी कि ये ए बार बी बार, कौन सा गेट लगेगा, जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके गेट लगते हैं एंड गेट, ठीक है। तो ये आउटपुट निकलेगा ए बार बी बार, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, ए बार डी लिखा हुआ है, तो ए बार आपका है, तो ए बार आप फिर यहाँ से लेंगे, ये वाली ए बार की लाइन है, फिर अगला है डी, यानी डी लाइन ये है, यहाँ पे भी फिर आपका कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट, इसकी आउटपुट निकलेगी ए बार डी। अगला आपका 3 वेरिएबल दिया है, तीनों पे बार लिखा हुआ है, तो आप बार वाली लाइन से लेंगे, यहाँ पे बी बार सी बार और डी बार, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका एंड गेट लगेगा, बी सी डी तीनों पे बार है, ठीक। यहाँ पे भी आपका देखिए तीनों आपका 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी आपके एंड गेट ही बनेंगे, तो ए लाइन से ले जाएंगे, फिर उसके बाद बी बार से ले जाएंगे, फिर डी, तो यहाँ पे देखिए आपका ए बी बार डी, यानी कि आपको लेना होगा ए बी बार वाली लाइन ये है, सॉरी, ठीक है। तो बी बार ए और उसके बाद डी, फिर से आपका एंड गेट लगेगा, फिर लास्ट वाली वैल्यू भी आपकी एंड गेट ही बनेगी, क्योंकि 4 वेरिएबल में भी है और मल्टीप्लाई में है, यानी कि ए बी सी वाली लाइन ये है, और डी बार ये लास्ट वाली, यानी कि लास्ट वाला एक्सप्रेशन आपका ए बी सी डी बार, यानी कि ए बी यहाँ पर है, फिर उसके बाद आपका सी, उसके बाद डी, यानी कि ये भी आपका एंड गेट बनेगा, ठीक। अब ये सारे जो आपका एक्सप्रेशन दिए हैं सभी प्लस 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 में दिए हुए, ठीक है ना। तो यानी कि प्लस प्लस का मतलब हो गया आपका और गेट बनेगा। और गेट किसे कहते हैं, आपका और गेट का जो डिफिनीसन होता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं और आउटपुट हमेशा एक ही मिलता है,
यानी कि आपका इनपुट बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पांचों को हम और गेट में देंगे। तो यानी कि और गेट बनेगा और आउटपुट हमेशा 1 निकलेगा। यानी कि y आपका ये हो गया फंक्शन आपका ABCD, यही एक्सप्रेशन आपको निकालना था, ठीक है ना। ये फाइनल आपका लॉजिक डायग्राम बन गया।